हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में झारखंड माध्यमिक परीक्षा के लिए हिंदी लेके आए हैं, जो कि आपका चौथा अनिवार्य विषय है, जिसमें आपको कैसे क्या पूछे जाते हैं वो हम आपको दिखा देते हैं। क्या आपको 40 नंबर जो पूछे जाते हैं, जो गोदलू है इसका हिंदी का बुक, उससे पूछे जाते हैं। उसके बाद उसमें लेख निबंध और लेख पत्र जो होता है, उसे लेख निबंध से आपको 10 नंबर का, लेख पत्र से आपको 5 नंबर में, ये हम अभी आपको बताने वाले हैं, जिससे आपको 15 नंबर डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे। उसके बाद आपका व्याकरण से भी कुछ पूछे जाते हैं, जैसे क्रिया हो गया, अवयव हो गया, वाच्य समाज हो गया। ये सब से आपसे 15 समाज से आपसे 15 मार्क का पूछे जाते हैं। तो व्याकरण से भी आपका 15 मार्क पूछे जाएंगे। तो आप 3-4 देख सकते हैं कि क्या क्या आपका टॉपिक है जो कि पूछे जाने वाले हैं। उसके बाद आपका जो होता है, ये तो किसके द्वारा कौन सा कविता लिखा गया वो है। अभी हम लिखन पे चले, बाद हम ये क्वेश्चन देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं, क्योंकि आपका 15 नंबर पहले फिक्स करवा देते हैं, और वो आते ही आते हैं और ऐसे ही आएंगे और इसी तरह आपको लिखने होते हैं। तो चलिए पहले हम उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते रहेंगे। आप लोगों के रिस्पॉन्स के अनुसार लोग चाहिएगा तो हम आपको क्वेश्चन करवाते रहेंगे। आपसे 2 तरीके से इस तरह से पूछेगा। एक तो कहेगा आपके अपने प्राचार्य के पास पत्र लिखिए, अपने विद्यालय के अध्यापक के पास पत्र लिखिए, जिसमें बताइए कि वार्षिक परीक्षा या कहीं घूमने जाना है, उसके संबंध में आपको छुट्टी लेनी है, उसके रिगार्डिंग यदि पूछेगा तो वो वहाँ पे आप क्या लिखिएगा। जैसे हम पहले पापा वाला, जैसे यहाँ पे पापा पिता पे है, तो देख लेते हैं। अपने विद्यालय वार्षिक महोत्सव का वर्णन करते हुए अपने पिताजी के पास पत्र लिखिए। यदि पिताजी के पास लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, आदर, जो बड़े रहेंगे उसके पहले हम लिखेंगे आदरणीय पिताजी, और नीचे में सादर प्रणाम। यहाँ पे जहाँ से स्टार्ट करते हैं उस कोना पे ये लिखेंगे। और उसके बाद जैसे ये मेरा, सॉरी, हम आपको क्लियरली बता देते हैं, जैसे कि ये मेरा पेज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आदरणीय पिताजी, यदि पिताजी के पास पूछ रहे हैं, सादर प्रणाम। और यहाँ पर हम लिखेंगे जहाँ से हम पत्र लिख रहे हैं उस जगह का नाम, और उसके बाद नीचे में तारीख लिखेंगे। इस कोना पर हम ये लिखेंगे, और इस कोना पर हम क्या लिखेंगे, इस कोना पे हम लिखेंगे दिनांक और जिस जगह से हम पत्र लिख रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे आदरणीय पिताजी के पास लिख रहे हैं तो पिताजी, बड़े भाई के पास लिख रहे हैं तो भाई, बड़े भाई, या और यदि आपसे कोई बड़े हैं या प्रधानाध्यापक के पास लिख रहे हैं तो आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय, सादर प्रणाम, यहाँ पे ये लिख देंगे। उसके बाद हम जो नीचे से स्टार्ट करेंगे, तो ये 2 तो मेरा हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर हम लिख दिए, और इसके बाद डेट भी यहाँ पर हम मेंशन कर दिए। तो यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करेंगे थोड़ा आगे करके, कि मुझे आपका पत्र मिला, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं ठीक हूँ। यदि पिताजी के पास लिख रहे हैं तो लिखेंगे मैं ठीक हूँ और ईश्वर से आशा करता हूँ कि आप भी ठीक होंगे। आप इतना लिख दिए तो आपका जैसे कि 5 नंबर में पूछा गया तो 3 नंबर आपका फिक्स हो गया। इतना ये लिख दिए और ये लिख दिए और इतना 2 लाइन लिख दिए तो आपका क्या 3 नंबर आपका फिक्स हो गया। उसके बाद आपको जो चीज़ पे पूछ रहा है, जैसे कि इस पे कह रहा है क्या, वार्षिक महोत्सव पे छुट्टी लेना है, तो हम लिख देंगे कि मैं ठीक हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप भी ठीक ही होंगे। उसके बाद हम लिखेंगे कि मेरे विद्यालय में वार्षिक महोत्सव में व्यस्त हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपको इस संबंध में बता दूँ। या आपको पैसा लेना है तो लिखेंगे किसी बुक के खरीदने के लिए, तो लिखेंगे कि पिताजी मेरे पास अभी वार्षिक परीक्षा हुआ है और मैं अगले कक्षा में प्रवेश कर चुका हूँ और मेरे पास बुक की कमी है और मैं बुक खरीदना चाहता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मैं आपसे मतलब कि ये भी कर सकते हैं, गुजारिश कर सकते हैं, नहीं तो लिख सकते हैं कि आप इतने रुपया भेजने की कृपा करें। और उसके बाद ये तो हम लिख दिए मेन थीम, ज़्यादा नहीं लिखना है, उतना भी नहीं है इसमें, मतलब मेन आपका यही जो रहता है टाइटल, उसी पे नंबर दिया जाता है। उसके बाद हम नीचे में लाइन लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पे ऐसे कर देंगे और लिख देंगे आपका आज्ञाकारी। यदि पुत्र है, पिता के पास लिख रहे हैं तो पुत्र जो नाम है। उसके बाद आप पता लिखिएगा, उसके बाद जो भी आपका डिटेल्स है वो सारे आप लिख दीजिएगा। उसके बाद हम देखते हैं, यदि
आप छोटे भाई के पास लिखना है तब क्या लिखिएगा, ये छोटे भाई के पास लिखना, जैसे कि अपने छोटे भाई के पास अध्ययन पर विशेष ध्यान देने के लिए पत्र लिखिए। सब में थीम पॉइंट वही लिखना है। क्या लिखना है, ऐसे जैसे पेज है तो यहाँ पे लिखेंगे, यदि छोटे भाई के लिखेंगे तो छोटे के लिए प्रिय शब्द का प्रयोग होता है, लिखेंगे यही, या ये वाला चीज़ यहाँ पे लिखेंगे। प्रिय अनुज आशीष या शुभकामना लिखेंगे, आशीष लिख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे क्या, जिस जगह से आप पत्र लिख रहे हैं, जैसे सासाराम से लिख रहे हैं तो सासाराम, सिवान से लिख रहे हैं तो सिवान, रांची से लिख रहे हैं तो रांची। और यहाँ पे नीचे में हम क्या देंगे, दिनांक। तो दो मेरा इस कोना पे ये हो गया, इस कोना पे मेरा ये हो गया, ये थोड़ा नीचे ये थोड़ा ऊपर दबा के हम लिखेंगे, ये हो गया। उसके बाद हम लाइन अप स्टार्ट करेंगे। तब यहाँ से लिखेंगे, मैं ठीक हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी स्वस्थ होंगे तथा प्रसन्न होंगे, ये भी लिख सकते हैं, आप भी स्वस्थ होंगे। या अपने छोटे भाई के पास लिख रहे हैं तो उस पर मिला के लिखना है, पढ़ने के लिए बोलना है तो हम लिखेंगे कि आपके जो प्रधानाध्यापक है उसका पत्र मुझे मिला, आप पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप पढ़ने पर ज़्यादा विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि आप पढ़ाई पे यदि अच्छे से ध्यान दीजिएगा तो अच्छे ऑफिसर बनिएगा। कुछ भी मिला के लिख सकते हैं। मेन आपका ये थीम हमको बताना था कि किस तरीके से आपको, और क्वेश्चन तो किसी भी तरीके से आ सकता है। और यदि प्रधानाध्यापक के पास लिखना है, यदि पूछ दिया जाएगा कि प्रधानाध्यापक के पास लिखिए और 5 दिन की छुट्टी के लिए, या आपको बुखार है तो छुट्टी की मांग करिए, तो कैसे लिखेंगे, उसमें भी वही लिख लेंगे, थीम पॉइंट वही है। जैसे यहाँ पे लिखेंगे, आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय, और यहाँ पे विद्यालय का नाम लिख देंगे, यहाँ पर जिस जगह से लिख रहे हैं और दिनांक लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे कि अब मैं आपका आज्ञाकारी छात्र, ये या ऐसे लिख सकते हैं, मैं जो नाम है वो लिखिएगा, मेरा नाम अंकित कुमार है, मैं आपके विद्यालय या अपने विद्यालय का नाम लिखिएगा कि मेरा नाम अंकित कुमार है, मैं इस विद्यालय में कक्षा 10th का विद्यार्थी हूँ, जो कि, और उसके बाद आप अपना रोल नंबर भी मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा कि मुझे इतना तारीख से इतना तारीख तक छुट्टी की ज़रूरत है, क्योंकि मैं बुखार से पीड़ित हूँ, या कोई और भी हो सकता है, या मम्मी का बुखार के जिक्र कर सकते हैं, या कुछ भी कर सकते हैं, या कोई और, या कह सकते हैं कहीं घूमने जाना है, मुझे छुट्टी की आवश्यकता है, तो ये भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप बना के लिख सकते हैं। और नीचे में आप ऐसे करके या कोष्ठ बना के आप लिख दीजिएगा कि आपका, यदि बड़ों के पास लिख रहा है तो प्रधानाध्यापक के पास तो आपका आज्ञाकारी छात्र, और पिता के पास तो आपका आज्ञाकारी पुत्र, भाई के पास तो तुम्हारा भाई, और जो नाम है वो लिख दीजिएगा। और मित्र के पास लिखना है तो प्रिय मित्र, मित्र को तो नमस्कार करेंगे, प्रिय मित्र नमस्कार, बात वही है। उसके बाद जो चीज़ आपके टॉपिक पे पूछा जाएगा वो लिख दीजिए। उसके बाद हम चलते हैं, जो आपका 10 नंबर आता है वो ज़्यादा चांस जिसका हम वही है, प्रदूषण की समस्या को ज़्यादा चांसेस है कि आपके एग्ज़ाम में आएंगे। प्रदूषण पे आपको लेख लिखना है, तो प्रदूषण पे आप खुद भी लिख सकते हैं कि हमारे आस पड़ोस में बहुत ही प्रदूषण फैला हुआ है, और हम सब सामाजिक लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि प्रदूषण कम फैलाए, पेड़ पौधे ज़्यादा लगाए जाए, ताकि हमें भी राहत मिले और आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम पृथ्वी को सुरक्षित रख सकें। इसी तरह बहुत सारी चीज़ों मिला के लिख सकते हैं, क्योंकि प्रदूषण से बहुत सारी बीमारियां फैलती है, इसलिए हमें साफ़ सुथरा रखनी चाहिए, हमेशा सफाई पर ध्यान देनी चाहिए। इस तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद हम आपको बताते हैं, दुर्गा पूजा नज़दीक आ गया है, तो आपसे दुर्गा पूजा पर या दिवाली पर भी लेख पूछ सकता है। दुर्गा पूजा या दीपावली, दोनों में से कोई एक, प्रदूषण या दहेज प्रथा, यही 3-4 में से कोई एक आपके लिए आएंगे। तो इन 3-4 को देख लीजिएगा। यदि आपको लिखने में दिक्कत हो तो आप कमेंट में बोलिएगा, तो हम आपके लिए लिख के भी समझा देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और ये लेख लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद हम लोग जो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है का वो हम लोग लिखेंगे, तो लॉन्ग क्वेश्चन भी है वो सारे भी हम लोग देख लेंगे। आप सिर्फ एग्ज़ाम आपका अब बहुत ही कम बचा है, मात्र 5 दिन बचे हुए हैं। तो बचे हुए 5 दिनों में अच्छे से पढ़िए, अपने आप को समय दीजिए, कम से कम 4 घंटा 5 घंटा आप पढ़ने पर टाइम दीजिए। आपके पास यदि गाइड है तो गाइड को फुल्ली पढ़िए,
और जहाँ दिक्कतें आती हैं, जो टॉपिक आपको दिक्कत लगती है, वो कमेंट में बोल सकते हैं, हम उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। और आपका एडमिट कार्ड के बारे में हम बताते ही हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वो भी बता देंगे। थैंक यू।